नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम अपनी कक्षा के अंदर विश्वास और मत, ये ऐसा एक पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। और ये जो हमारा पाठ आज का चल रहा है, ये बीएड सेकेंड ईयर का है। पेपर नंबर है 201 और यूनिट है फर्स्ट। तो और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं आज विश्वास और मत। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी और उसमें ये बताया था कि उस दिन मैंने जो आपको बताया था कि हमारा नोट्स कैसे तैयार की जाए, और उसके अंदर एक पॉइंट आया था कि एक फ्लो चार्ट का। उस फ्लो चार्ट को जो मैंने वीडियो में डाला था, उसमें उसका लिंक मैं और नीचे डाल दूंगी इसी वीडियो में भी, कि फ्लो चार्ट को जो क्लियरिटी थी वो चीज़ नहीं आ पाई थी, तो दोबारा उस चीज़ को डालें। तो मैं उस फ्लो चार्ट को स्टार्टिंग में ही वीडियो में रखूँगी या फिर लास्ट में रख दूँगी, जैसे भी होगा। तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, उसको आप कैसे बनाना है, क्योंकि फ्लो चार्ट हमारे नोट्स बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और आगामी एग्जाम्स होते हैं या कोई भी तैयारी होती है तो वहाँ पर फ्लो चार्ट हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखते हैं विश्वास और मत ये क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विश्वास क्या होता है और मत क्या होता है। विश्वास एक मजबूत लिए हुए होता है, हमारे अंदर होता है। ये आंतरिक क्रिया होती है जिसको कि हम अंदर डालते हैं और वो अपने आप ही उत्पन्न होती है। किसी भी चीज को, किसी भी तथ्य को, तथ्य मीन्स प्रूफ, उस प्रूफ के साथ जहां हमारा कोई एक ऐसा मत जुड़ा होता है जो कि विश्वास लिए हुए होता है, उसको कहते हैं, यानी सत्यता के आधार पर। तो वो सत्य हमारा विश्वास होता है, वो तथ्य हमारा विश्वास होता है, और उसके आधार पर हम कुछ भी काम करने को आगे प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि विश्वास के आधार पर। अब आता है मत क्या होता है। मत होती है एक ऐसी विचारधारा जो व्यक्तियों के अलग अलग हिसाब से होती है, अलग अलग कल्पनाओं के आधार से होती है, अलग अलग विचारों के आधार पर पाई जाती है। तो वो व्यक्तियों के आधार पर अलग चीज हो गई। तो विश्वास और मत दोनों अलग चीज होती हैं। अगर हम इस चीज को बहुत से लोगों से ये कहते हुए सुना है कि विश्वास और मत एक ही चीज होती है, लेकिन मत के आधार से विश्वास बनता है तो वो चीज अलग हो जाती है। कभी कभी हमारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि मत के आधार से, यानी तथ्य के आधार पर विश्वास की उत्पत्ति होती है। परंतु विश्वास को हम ये देखते हैं कि विश्वास जन्मजात होती है, और उस चीज, वहाँ कई चीजों में ऐसा विश्वास होता है कि हम उसको नकार नहीं सकते, और वो तथ्यों के आधार पर होता है। यानी कि विश्वास से सत्य का प्रदर्शन होता है, और तथ्य से जो सत्य का प्रदर्शन होता है, लेकिन एक बार में नहीं, उसमें कई सारे विचार समाहित हो जाएंगे, तब जाकर के मत बनता है, और उस मत से तब जाकर के विश्वास होता है। तो वो कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं, उसके आधार से होता है। अब हम इसमें अंतर क्या होता है ये चीज देख लेते हैं। विश्वास और मत। विश्वास में हमने यहाँ पर जो अंतर के रूप में रखे हैं, तो वो कुछ विचार इस तरीके से हैं। जैसे विश्वास तथ्य के प्रति मजबूत होता है जो सत्य को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसके आधार पर हमारा विश्वास अडिग होता है, और वो विश्वास जो है सत्य को प्रदर्शित करता है। वो किस तरीके से सत्य को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वहां पर हमारा एक ऐसा आस्था जो है वो जुड़ी हुई होती है, वो अपने आप स्वतः ही होता है। जैसा अभी बताया था कि वो जन्मजात होता है। तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जहां से हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन उस तथ्य की सत्यता ऐसी होती है कि हमारा विश्वास जो है वो नहीं डगमगाता। तो ये तो यहाँ पर सत्य को प्रदर्शित करता है। दूसरा हम देखते हैं कि मत सामान्य होता है। मत जो है सामान्य होता है, जिसमें कुछ संशय की आवश्यकता होती, संशय की आशंका होती है। यानी कि इस मत जो है उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा संशय होता है जिसकी आशंका होती है कि शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो। तो ये संशय हो गया। तो मत में विचार हो गया, और विचार में जो है अगर संशय की उत्पत्ति हो जाती है तो वहां पर वो मत होता है, जो कि अनेकों विचारधाराओं में उत्पन्न होता है। लेकिन विश्वास एक होता है और मत अनेक विचारधाराओं के आधार पर होता है। फिर हम देखते हैं विश्वास में शक्ति की भावना होती है। यानी इसमें विश्वास में जो है वो शक्ति की भावना होती है। जब तक शक्ति नहीं होगी इंसान के अंदर, तब तक वो विश्वास उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसको आगे हम पॉइंट में और बताएंगे कि जब इंसान के अंदर किसी चीज का या किसी तथ्य के अंदर किसी चीज की शक्ति की अनुभूति होती है तो वहां विश्वास होता है। और अगर इसके साथ हम देखते हैं तो मत में एक सोच होती है। मत में एक सोच ऐसी होती है, विचार, यानी कि वही संशय वाली बात,
कि कहीं ऐसा है कहीं वैसा है, तो जहाँ ऐसा वैसा शब्द यानी संशय की उत्पन्न एक स्थिति हो गई, तो वहां पर जो है वो मत होगा, क्योंकि उसमें एक सोच होती है, विचार विमर्श करना, एक सोच उत्पन्न हो गई, तो वो हमारा मत हो गया। अब हम देखते हैं कि विश्वास एक आस्था है। बिल्कुल सही बात है, आस्था के आधार पर ही हमारा विश्वास उत्पन्न होता है। अगर आस्था नहीं होगी तो हमारा विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विश्वास जो है जन्मजात होती है, तो विश्वास के साथ साथ हमारी आस्था भी जन्मजात होती है। हर व्यक्ति का अपना धर्म अलग होता है, उस धर्म के आधार से उसकी एक आस्था होती है और आस्था के आधार से ही उसका उस पर विश्वास होता है। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि शक्ति की भावना, इस शक्ति की भावना को अगर हम इस आस्था से जोड़ दें, तो हमारी आस्था में हमारे जो भी देवी देवता है या जो भी है जिसको मानता है धार्मिक रूप से, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम शक्ति की अनुभूति करते हैं, उसके आधार पर एक आस्था उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि आस्था है तो शक्ति है और शक्ति है तो आस्था है। इन दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और जब इन दोनों का संबंध जो है घनिष्ठ है, तो वहां पर विश्वास स्वतः ही हो जाएगा। तो विश्वास एक मजबूत हमारी कड़ी निकल करके आई, एक मजबूत तथ्य निकल करके आया। अब हम इस चीज को यहाँ देखते हैं, तो मत एक धारणा है। मत एक धारणा ऐसी है, जैसे बताया था विश्वास जन्मजात है, परंतु धारणा व्यक्ति के जन्म लेने के बाद, कुछ चीज सोचने के बाद, विचार करने के बाद, तब अंदर हम उसको ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो वहां पर मत हो गया। अब जैसे सपोज कीजिए किसी बात को लेकर के आपस में विचार विमर्श हो रहा है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी तथ्य हो सकता है, वहां पर जब विचार विमर्श हो रहा है तो वो हमारे अलग अलग मत हो गए, अलग अलग मत हो गए, तो यहाँ पर एक धारणा आ गई। अंत में जो हमारा एक निष्कर्ष निकल करके आता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमारी धारणा हो गई। हमने हजारों बातों को सुना, कहीं से कुछ पॉइंट लिया, कहीं से कुछ पॉइंट लिया, जब पॉइंट्स बहुत सारे निकल करके आए तो तथ्य एक निकल करके आता है, तो वहां पर हाँ ठीक है, या कभी कभी गुंजाइश भी होती है, तो वो एक धारणा है। हमने बहुत सारे शब्दों को सुनने के बाद अपने अंदर कुछ एक तथ्य को धारण किया, तो मतों के आधार से हमने धारण किया था, तो यहाँ पर मत जो है वो एक धारणा है। फिर आता है विश्वास संस्कृति नैतिक मूल्य है। अब यहाँ पर विश्वास जो है हमारी संस्कृति के अंदर है, हमारी परंपराओं के अंदर है, हमारी रीति रिवाजों के अंतर्गत है, हमारे नैतिक मूल्यों के अंतर्गत है, उनको हम मानते हैं, इसलिए वो विश्वसनीय है। अब हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग हमसे बहुत सारी रीति रिवाज है, परंपराएं इत्यादि, नैतिक मूल्य जो है, संस्कृति है, परंपराएं हैं इत्यादि, बहुत सारी ऐसी हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, हमारे देश से जुड़ी हुई है, हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई है, उन सभी बातों को हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा विश्वास है, हमारा हर धार्मिक क्रिया के प्रति विश्वास है, उनके प्रति आस्था है। तो उसके अंदर क्या क्यों है विश्वास? क्योंकि वो परंपरानुरूप से चली आ रही है और हम उस चीज को देखते चले आ रहे हैं, तो हमारे आचरण में हमारी संस्कृति समाहित है, नैतिक मूल्य समाहित है, इसलिए हम उनको विश्वास के आधार से कहते हैं कि ये सत्य है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तथ्य ऐसा है जो कि सत्य है, हम जिसे मानते हैं, तो वहां पर विश्वास है। ठीक, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मत न्याय तथ्यों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, ये एक ऐसा तथ्य है मत जो है कि जहां पर न्याय के रूप से देखा जाता है, जहां पर हमने कानून का एक आपको उदाहरण बताती हूँ कि कानून के अंदर क्या है, जब तक प्रूफ नहीं होगा, तब यानी जब तक कोई तथ्य नहीं आएगा, तब तक हम किसी बात पर विचार विमर्श कर ही नहीं सकते हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो वहां पर वो तथ्यों पर आधारित है। मत जो है वो तथ्यों पर आधारित है, तथ्य चाहिए, प्रूफ चाहिए, तब जाकर के मत उत्पन्न होंगे, और मत उत्पन्न होंगे तब जाके न्याय की, जो हमने यहाँ पर अभी देखा था, वो न्याय हमारा प्राप्त होगा, वो मिलेगा। तो यहाँ मत जो है वो न्याय पर आधारित है, और न्याय किस पर आधारित है? इन तथ्यों पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि विश्वास विचारों का संगठन है जिससे व्यक्ति का संपूर्ण जीवन प्रभावित होता है। जब तक विचार उत्पन्न नहीं होंगे, यानी कि अब यहाँ पर मत आ गए, ये मत की एक कड़ी इसके अंदर आती है कि जब तक हमारे कुछ विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ पर एक हमारे जीवन का जो एक संपूर्ण जो जीवन है वो उसके ऊपर प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमारा जीवन जो है टिका हुआ होता है,
और उन जीवन मूल्यों के आधार पर कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, उसके लिए विचार विमर्श हम करते नहीं हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम सही हैं। परंतु कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए अपने दिमाग में क्या मत रखता है, क्या विचार रखता है, वो वही जानता है। परंतु जब हमें एहसास कराया जाता है कि उसका मत हमारे लिए ऐसे है, या जो भी हैं, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, तो वहां से हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है। अब हमें अगर आगे बढ़ना है तो उन विचारों को स्वीकार करना होगा। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तो हम जो है पतन के रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे। तो वहां हमारा विश्वास गलत रूप से था, तो वहां हम पतन के ऊपर चले गए, लेकिन आस्था थी, उस चीज को भी देखना होगा। तो यहाँ पर हमारा एक तथ्य ये होता है, ये भी आता है कि मत के आधार से विश्वास के आधार को मजबूती मिलती है। जब मत आते हैं तब जाकर के हमारा विश्वास कहीं ना कहीं एक मजबूती लेता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या भला है, क्या बुरा है। जब जाकर के हमारी पूरा जीवन जो है उन विचारों के ऊपर, उन विश्वासों के ऊपर, उन मतों के आधार पर भी टिका हुआ है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मत एक व्यक्तिगत कथन है। यहाँ पर हमने देखा था कि विचार तो बहुत सारे होते हैं, यानी कि मत बहुत सारे होते हैं व्यक्तियों के, उनके ऊपर जीवन टिका हुआ होता है। परंतु यहाँ पर एक व्यक्तिगत कथन है, मत जो एक व्यक्तिगत कथन है। मेरा विचार किसी एक के लिए, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, मेरे परिवार के विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उन सबके लिए अलग अलग विचारधाराएं हैं मेरे लिए, और मेरी विचारधाराएं उन सबके लिए अलग अलग। तो ये इंडिविजुअल हो गया। तो क्योंकि हमारा अपना विचार है, हम किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, ये हमारा मत है। कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है, ये उसका मत है। तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत कथन हो गया। परंतु जब हमने विश्वास के आधार पर इस चीज को देखा था, तो उन लोगों के विचार, क्योंकि हमारा जीवन उन सबसे जुड़ा हुआ है, हम हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, भले ही हमारे विचारों में मतभेद आ जाए, लेकिन विचार कहीं ना कहीं एक होते हैं, और फिर उसके आधार पर हमारा जीवन जो है वो टिका हुआ होता है। तो यहाँ पर कभी कभी मत और विश्वास दोनों को मिलना भी पड़ता है, ताकि संपूर्ण जीवन जो है हमारा सुचारू रूप से चल सके। अब यहाँ पर ये देखते हैं हम कि विश्वास अदृश्य शक्ति से जोड़ता है, जिसे महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक आस्था होती है और शक्ति की भावना होती है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक अदृश्य शक्ति से जोड़ता है हमें, जहाँ पर हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं हमने ईश्वर को नहीं देखा, हम ये बताते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दावा किया जाता है, बहुत से लोगों ने कहा है हमने उस चीज को देखा है। अब वो देखना प्रत्यक्ष रूप से है कि अप्रत्यक्ष रूप से है पता नहीं, परंतु इतना विश्वास है हमें कि हाँ, हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। क्या महसूस कर सकते हैं कि कभी कोई संकट आया, संकट आने पर हमने देखा कि व्यक्ति को अपने ऊपर, जब ईश्वर के ऊपर आस्था है तो एक शक्ति का संरचना उसके अंदर होगी। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास अटूट है, और जब अटूट विश्वास हमारी मानसिक स्थिति को मजबूती देता है तो हम चीज को महसूस करते हैं, और महसूस करने पर ये सोचते हैं कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी सहायता कर रही है। इसका मतलब हमारा विश्वास अटूट है। हम बिल्कुल सही जानते हैं, वहां पर हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी, वहां पर उस आस्था से एक शक्ति भी जुड़ी हुई थी, और हम ये जानते हैं कि ईश्वर है और वो कभी नहीं समाप्त हो सकता। ये हर धर्म का अपना अलग अलग रूप होता है, उसको सोचने का, उसको देखने का, उसको महसूस करने का। तो यहाँ पर हम सब यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आस्था जो है उस अदृश्य शक्ति के प्रति अटूट है, और जिसमें एक शक्ति का भाव है और हम उसको महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मत को देखते हैं कि मत एक मत में एक राय होती है। यहाँ पर मत में एक राय हो गई। अब राय कैसे हो गई इसके अंदर? जैसे कक्षा के अंदर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमने कहा, किसी बच्चे ने हमसे पूछा या हमने कहा ईश्वर होता है। अब ईश्वर होता है हमने तो कह दिया, लेकिन हमारे पास हमारा विश्वास है, उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया है, उसके बेस पर हमने कहा, या हमारा एक अटूट विश्वास है। अब ठीक सामने छात्रों ने जब ये पूछा कि ईश्वर कैसा होता है, उसका रूप क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, क्या कभी किसी ने देखा है, तो यहाँ पर उसकी एक राय होगी। अब यहाँ पर हम राय देंगे उसको, तो हमारी राय से प्रेरित होते हुए कक्षा के विभिन्न और भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो अपनी राय निकालेंगे। हाँ, हमने भी देखा है ईश्वर, एक बार हमने ऐसा महसूस
किया था, हमने ऐसा किया था, हमारी मम्मी ने ये बोला था तो ये हो गया, ऐसा बहुत सारी ऐसी काल्पनिक बातें आ जाती हैं। फिर तो वहां वो उनकी राय हो गई, एक क्वेश्चन को उठाया, एक मुद्दा उठाया, एक तथ्य उठाया, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार की राय निकल करके आई, लेकिन वो इंडिविजुअल थी। और उसी के आधार पर हमने एक मत को देखा तो हमारे मत में एक ऐसा तथ्य निकल करके आया जो कि हमारे विश्वास की तरफ हमें कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर राय अलग अलग तो होती है, यहाँ मत में एक राय होती है, यानी कि हर व्यक्ति, यहाँ पर एक राय से मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती हैं और फिर वो सारी राय मिलकर के एक बन जाती हैं, यानी कि आस्था को हमने मजबूती प्रदान कर ली और वो एक राय सबकी होते हुए हमारी इस आस्था का भाव हमें दिलाती है। तो यहाँ पर अलग अलग राय होते हुए जब सबकी एक राय बन जाती है तो वहां सोचने पर मजबूर, अब उस चीज को जो जानेगा वही इस चीज को व्यक्त करेगा। यानी मैंने अगर ईश्वर को महसूस किया है तो मैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ वहां ईश्वर होता है। अगर किसी ने नहीं किया तो वो कहेगा हमने नहीं देखा, लेकिन जब फ्यूचर में कभी भी उसको महसूस होगा तब वो भी कह सकता है कि हाँ मैंने देखा है। लेकिन जब तक वो महसूस नहीं करेगा तब तक उसकी केवल इंडिविजुअल एक राय हो सकती है ये वाली। लेकिन जैसे ही बहुत सारी राय इकट्ठी हो जाती है तो वहां पर आस्था से वो जुड़ जाती है और आस्था से जुड़ गई मतलब विश्वास उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंत में कि विश्वास मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति में समाहित है। हमारा विश्वास जो है मानसिक रूप के अंदर बैठा हुआ है। हम ये सभी जानते हैं जब हमें किसी चीज पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है तो वो हमारे अंदर है, कोई हमें डिगा नहीं सकता, चाहे उसमें हमारा अहित ही क्यों ना हो। हम उस चीज का बहुत मन से अनुपालन करते हैं तो वो हमारे अंदर है। हमने उस चीज को इस तरीके से धारण कर रखा है और धारण मत का एक रूप था तो हमने मत के आधार से उस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रखा है, तो वो बहुत अच्छे से समाहित है हमारे अंदर। और जैसा आपको बताया कि वो जन्मजात है, जन्म से ही विश्वास हमारे अंदर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मत बाह्य रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विश्वास आंतरिक होता है और मत बाह्य रूप से होता है। बाह्य रूप से इसलिए क्योंकि हमारे मत में बहुत सारे विचारों का समावेश होता है। हमारे विचार से, अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया, कक्षा में विभिन्न प्रकार के जब बालक बैठे होते हैं तो वो अपने अपने मत रखते हैं, तो उनके मत अलग अलग हो गए तो वो बाहरी रूप उनका हो गया। अब बाहरी रूप जब हमारा एक इस तरीके से प्रभावित करेगा हमें तो वो हमारा एक यहाँ पर मानसिक रूप से प्रक्रिया है जिसको व्यक्ति अपने अंदर एक्सेप्ट करता जाता है। बहुत सारे विचार हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब सब विचारों को सुनने के बाद मेरे मन ने क्या कहा, मेरा मत क्या रहा, उसके अंदर कितनी आस्था उसके अंदर आई, कितना विश्वास मजबूत हुआ, तो वो विश्वास जो है हमारा और मजबूत होता चलता है विभिन्न प्रकार के बाहरी रूप से जो मत होते हैं उनके आधार से। तो यहाँ पर मत एक कड़ी है विश्वास तक जाने की, परंतु विश्वास एक ऐसा अडिग तथ्य होता है जिसको कि हम हटा ही नहीं सकते किसी भी रूप से। तो यहाँ पर मत पहली कड़ी आती है और विश्वास दूसरी कड़ी आती है, परंतु मत विभिन्न प्रकार के होते हैं, विश्वास एक होता है। विश्वास अगर टूट जाए तो बहुत बुरी तरह से व्यक्ति को प्रभावित करता है, परंतु मत के आधार, मत जो सोचा जाता है वो हमारा मानसिक रूप से सोचा जाता है, दिमाग से सोचा जाता है, लेकिन जो विश्वास होता है वो हमारे दिल को छूता है, हृदय स्पर्शी है वो। तो यहाँ पर क्योंकि वो विश्वास हमारी एक आस्था से जुड़ा है और आस्था को हम ठेस भी नहीं लगने देते हैं, परंतु मत अगर टूट जाता है तो तुरंत दूसरा भी मत उत्पन्न होता है। इसीलिए मत जो है कठोर रूप लेता है और विश्वास जो है बहुत कोमल होता है। तो यहाँ पर मत और विश्वास दो अलग अलग तथ्य हमारे हो गए। तथ्यों से आधार पर तथ्य जो होते हैं वो हमारे मत में होते हैं और विश्वास के अंतर्गत हमारी कोमल आस्था आती है, हमारी शक्ति आती है। तो इस तरह से मत के माध्यम से विश्वास और भी ज्यादा सुदृढ़ बनता चला जाता है। तो आज मैंने मत और विश्वास के अंदर आपको एक अंतर बताया। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना भी है, तो आप इस चीज को भी अच्छे से देख लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि वीडियो में मैं आपको एक बार या अंत में या उसमें प्रारंभ में ही एक फ्लो चार्ट का प्रारूप भी दे दूंगी स्पष्ट रूप से, आप उसको भी बना लीजिए। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या आपको और जानने की कोशिश करनी है, क्या जानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए।
और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को पढ़ने की स्थिति में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो जिसको आवश्यकता है वहां तक तो पहुंचाइए। साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगी कि वो मेरी वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर समय से उनको मेरी हर क्रिएटिविटी उनको समय से मिलती जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।